Friends, Good morning, ma'am. today we are doing the last chapter of 6th class, Rosie's meeting with Nessie. First of all, we will do the activity part, that is the activity 1. Okay, I am going to tell you the word meanings of this chapter. The first word is repulse, meaning ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ। ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਮੀਨਸ ਖਤਰਨਾਕ, ਰਿਸਕੀ। ਡੇਂਜਰਸ ਮੀਨਸ ਰਿਸਕੀ। run past, that is run past means crossed, पार कर लेना। Okay, next is merged। run past means crossed, पार कर लेना, आगे निकल जाना। merged, that is merged means बच्चे किसी दी विच की हो जाना, merge होना जाना means mix हो जाना। ओके, means मिक्स हो जाना, मिल जाना किसी दे विच। ओके, नेक्स्ट इज हर्बीवोर मीन्स वेजिटेरियंस क्या होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रीचर मीन्स प्राणी। नेक्स्ट इज स्केयर्ड मीन्स डर जाना। नेक्स्ट इज मॉन्स्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉन्स्टर? दानव। मॉन्स्टर मीन्स दानव। ओके, नाउ वी आर रीडिंग द चैप्टर। Rosie has come to visit her aunt Tina in Scotland। रोजी जो कि अपनी आंट का नाम क्या है बेटा? टीना कोल मिलन आई सी। कितने मिलन आई सी? स्कॉटलैंड। दीज आर ऑल्सो द कंप्रीहेंशंस। ओके, देखो इसमें रोजी की बात हुई है। रोजी किससे मिलने आई थी? आंट टीना से। ओके, और कहाँ पे मिलने आई थी? स्कॉटलैंड पे, विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड किंगडम के कहाँ पे है? नॉर्थ में। ओके, इनमें से आप साथ के साथ ना अपनी बुक्स में, अपनी बाद में नोटबुक में नाउन वगैरह लिख देना। ओके, नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। ओके, नेम ऑफ एनीथिंग। हियर इज रोजी इज अ नाउन और प्रोनाउन? नाउन। ओके, आंट टीना इज ऑल्सो नाउन। ओके, नेक्स्ट इज स्कॉटलैंड इज ऑल्सो नाउन। ओके, वो किससे मिलने, कहाँ पे मिलने आई थी? जो यूनाइटेड किंगडम में कहाँ पे है? नॉर्थ साइड पे है, स्कॉटलैंड। ओके, हर आंट लिव नियर द लॉच नेस। उसके आंट है वो कहाँ रहते हैं? लॉच नेच में। लॉच नेस इज अ डीप लेक। लॉच नेस एक क्या है? एक बहुत ही डूंगी क्या है बेटे? झील है। लेक मीन्स झील। लॉच नेस क्या है? एक बहुत ही डूंगी झील है। रोजी फेल्ट बोर एट हर आंट्स होम। रोजी को अपने घर पे क्या फील हो रही है? अब बोरियत फील हो रही है। आंटी के घर पे बोर फील हो रही है। आंट टीना आई वॉन्ट टू गो डाउन द लेक। वो आंट टीना से क्या कह रही है? आंट टीना आई वॉन्ट टू गो डाउन टू लेक। मैं नीचे जाना चाहती हूँ। कहाँ पे जाना चाहती हूँ? झील के पास। ओके, आई एम फीलिंग बोर्ड। मुझे बहुत ज़्यादा क्या फील हो रहा है? बोरिंग फील हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा क्या कर रही हूँ? बोरिंग फील कर रही हूँ। शी सेड, उसने कहा। हर आंट सेड, उसकी आंट ने कहा। श्योर, पक्का। रोजी, यू में, तुम जाना चाहती हो? श्योर रोजी, हाँ ज़रूर। यू में, तुम जा सकती हो, परमिशन दे रहे हैं। वट विल यू डू देयर, तुम वहाँ क्या करोगी? आई विल थ्रो सम स्टोन्स इनटू द वाटर। मैं पानी में कुछ क्या डालूंगी? पत्थर डालूंगी। एंड वॉच द रिपल्स, और जो रिपल्स उठेंगी, लहरें उठेंगी, उसको मैं क्या करूँगी? देखूँगी। वॉच मीन्स देखना। सेड रोजी, रोजी ने कहा।
डोंट गो टू नियर द लेक, ज़्यादा झील के नज़दीक मत जाना। ओके, वार्निंग है ये, क्या है ये, वार्निंग दे रहे हैं उनको भी ज़्यादा झील के नज़दीक मत जाना। इट इज़ वेरी डीप एंड डेंजरस, यह बहुत ही ज़्यादा क्या है, डूंगी है और ख़तरनाक है। सेड आंटीना, आंटीना ने कहा। रोजी रैन आउट ऑफ द डोर, रोजी डोर की तरफ भाग कर आई। एंड देन टू लेक, और कहाँ चली गई फिर, झील के पास चली गई। शी रैन पास्ट अ बोर्ड दैट रीड, वह एक बोर्ड के पास पहुंची, एक तक मतलब एक बोर्ड लगा हुआ था आगे, उस पर लिखा हुआ था लॉच नेच, क्या लॉच नेस, क्या लिखा हुआ था, हाँ लॉच नेस, होम ऑफ द फेमस लॉच नेस मॉन्स्टर। इस पे लिखा हुआ था होम नेस जो मॉन्स्टर है, लॉच नेस मॉन्स्टर फेमस, उसका घर है ये लाइन लिखी हुई थी, लॉच नेच होम ऑफ द फेमस लॉच नेस मॉन्स्टर। रोजी रीड द बोर्ड, रोजी ने बोर्ड पढ़ा, रोजी ने बोर्ड पढ़ा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराई। हर पेरेंट्स हैड टोल्ड हर दैट, उसके पेरेंट्स ने उसको कहा था, देयर वॉज नो सच थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट वॉज अ मिथ, यह एक काल्पनिक कथा है। मिथ क्या होता है बेटा, काल्पनिक कथा, काल्पनिक कथा। रोजी बिलीव्ड देम, रोजी उस पर विश्वास करती थी। ओके, नेक्स्ट, रीचिंग द लेक शोर, रीचिंग द लेक शोर, झील के किनारे पर पहुंचकर शी लुक्ड अराउंड फॉर सम स्मॉल स्टोन्स, उसने कुछ पास पड़े छोटे छोटे क्या देखे, पत्थरों की क्या की, उसने तलाश की। दैट शी कुड थ्रो इन द लेक, जिसको वो पानी में क्या कर सके, फेंक सके। थ्रो मीन्स फेंकना। शी गैदर्ड अ फ्यू, उसने कुछ इकट्ठे किए। गैदर्ड मीन्स इकट्ठे करना, गैदर्ड मीन्स इकट्ठे करना। एंड पुट देम इन हर पॉकेट, और उसको अपनी पॉकेट में क्या कर लिया, रख लिया। आफ्टर काउंटिंग दैम, गिनने के बाद, गिनने के बाद उसने क्या कर लिया, उसको अपनी पॉकेट में रख लिया। शी लुक्ड फॉर अ नाइस स्पॉट टू सिट, सबसे पहले उसने अच्छी जगह ढूंढी बैठने के लिए। एंड फाउंड अ बिग रॉक नियर द लेक, और उसको एक लेक के पास बहुत बड़ी क्या दिखी, रॉक, क्या दिखी, चट्टान दिखी। क्या दिखी, चट्टान मिल गई। शी स्टार्टेड थ्रोइंग द स्टोन्स एज फार एज शी कुड, वो बहुत तेज़ी से मतलब शी स्टार्टेड ने शुरू कर दिया पत्थरों को फेंकना। एज फार एज शी कुड, जितनी दूर वो हो उसको फेंक सकती थी, मतलब पूरा जोर लगा रही थी। जितनी दूर हम फेंकते हैं ना कई बार पानी में, जितनी दूर जाएगा, जितनी दूर उससे जा रहा था उतनी दूर वो कर रही थी। ईच स्टोन सेट स्प्लैश, हर एक जो स्टोन है, पत्थर है, उसमें से क्या आवाज़ आ रही थी, स्प्लैश, क्या, जैसे क्या हो गया, पटाक आवाज़ आती है ना। एज इट टच द वाटर, जैसे ही वह पानी को छूता था उसमें से आवाज़ आ रही थी, स्प्लैश। शी लव्ड द साउंड ऑफ द वाटर, उसको पानी की ये है आवाज़, ये जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड शी इंजॉयड वॉचिंग द राउंड रिपल्स, और जो लहरें उठ रही थी, गोल गोल लहरें उठ रही थी, वो उसको देख कर क्या है, इंजॉय कर रही थी, आनंद मान रही थी। शी इंजॉयड वॉचिंग दैम गोइंग अवे स्लोली एंड देन मर्जिंग इनटू वाटर, फिर वो उनको बार बार धीरे धीरे नीचे जाते हुए देख रही थी। एंड देन मर्जिंग इनटू द वाटर, और जो पानी में बार बार मिल रही थी उसको बार बार वो क्या कर रही थी, देख रही थी। शी थ्रू अनदर स्टोन, उसने दूसरा पत्थर फेंका। स्प्लैश, फिर कौन सी आवाज़ आई, स्प्लैश, केम द साउंड, आवाज़ आई। शी लव्ड द साउंड, उसको ये आवाज़ बहुत पसंद आई। एंड द साइट, और ये दृश्य है, उसको साइट क्या होता है बेटे, दृश्य, साइट मीन्स दृश्य, ये भी बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगा। शी केप्ट थ्रोइंग स्टोन वन आफ्टर द अदर, वो लगातार स्टोन को एक के बाद एक को क्या कर रही थी, फेंक रही थी। द वाटर सीम्ड वेरी डीप देयर, पानी बहुत ही ज़्यादा क्या कर लग रहा था, डूंगा लग रहा था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहराई वाला लग रहा था। शी थ्रू अनदर स्टोन, उसने दूसरा पत्थर फेंका। सडनली शी हियर्ड अ साउंड, अचानक उसे एक आवाज़ साउंड दी, सुनाई दी, दैट इज़ एक्स, क्या आवाज़ थी वो, एक्स। रोजी वॉज सरप्राइज्ड, रोजी
हैरान हो गई। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? हु इज़ देयर? शी सैड, उसने पूछा, कहा। नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं आया। शी थ्रू अनदर स्टोन, उसने दूसरा पत्थर फेंका। एक्स, फिर से आवाज आई। स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थर फेंकना बंद करो। सेड अ वॉइस, एक आवाज आई। रोजी लुक्ड इनटू द लेक टू सी हु इट वॉज, रोजी ने लेक के अंदर देखा, टू सी हु इट वॉज, कि वह कौन है। इन द वाटर, पानी में। शी सा अ ह्यूज एनिमल, उसने एक बहुत ही बड़ा जानवर देखा। क्या देखा? इट वॉज लाइक अ डायनासोर, किसकी तरह लग रहा था वो? डायनासोर। इट वॉज ग्रीन, कैसा था वो? ग्रीन कलर का था। इट हैड स्मॉल लिटल हॉर्न्स, उसके छोटे छोटे क्या थे? सींग थे। हॉर्न्स क्या होता है बेटे? सींग थे। इट वॉज रबिंग इट्स हेड अगेंस्ट द शोर ऑफ द लेक, वो अपना सिर है जो झील है उसके किनारे के पास क्या कर रहा था? रब कर रहा था। रब मीन्स क्या करना? रब करना, रगड़ रहा था, रगड़ रहा था। ओके, अब रबिंग कहते हैं ना उसको, रगड़ रहा था। वाई आर यू थ्रोइंग स्टोन इनटू द लेक, तुम झील में पत्थर क्यों फेंक रहे हो? इट हर्ट्स, ये मुझे क्या कर रहे हैं? दुख रहे हैं। दुख मतलब मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। सेड द एनिमल, एनिमल ने कहा। रोजी लुक्ड एट द क्रीचर विद फियर, रोजी ने उस प्राणी की तरफ डर से देखा। विद फियर मीन्स डर के साथ, क्रीचर मीन्स प्राणी, उस प्राणी के पास डर से देखा। सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। शी सेड, उसने कहा। वेल ऑल राइट, ठीक है। सेड द एनिमल, एनिमल ने कहा। द एनिमल लुक्ड एट रोजी, एनिमल ने किसकी तरफ देखा? रोजी की तरफ देखा। एंड सा हर शॉक्ड फेस, और उसके जो शॉक्ड फेस मतलब क्या हुआ? उसके जो डरा हुआ फेस है, उसका घबराया हुआ फेस है, उसकी तरफ देखा। आई एम नैसी, मेरा नाम नैसी है। सेड द ह्यूज क्रीचर, बड़े प्राणी ने कहा। पीपल कॉल मी द लॉस नेज मॉन्स्टर, लोग मुझे लॉस नेज मॉन्स्टर कहकर बुलाते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो? रोजी वॉज अ लिटल अफ्रेड, रोजी को थोड़ा सा डर लग गया था। लिटल अफ्रेड मीन्स थोड़ा सा डर लग रहा था। ऑफ दिस टॉकिंग एनिमल, इस बोलते हुए जानवर को देखकर रोजी को डर लगा हुआ था। शी केप्ट क्वाइट, वो क्या थी? चुप रही। नैसी सेड डोंट बी स्केयर्ड, नैसी ने क्या कहा? डरो मत। आई डोंट हार्म एनीवन, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। हार्म मतलब नुकसान। शी सेड, उसने कहा। बट यू आर सो ह्यूज, पर तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो? बड़े हो। नैसी सेड डोंट थिंक अबाउट माई साइज, नैसी ने कहा मेरे साइज के बारे में मत सोचो। थिंक मतलब सोचना। हैव आई एवर हार्म्ड एनीवन हियर, क्या मैंने किसी को यहाँ नुकसान पहुँचाया है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट फ्रॉम स्कॉटलैंड, सेड रोजी, मैं स्कॉटलैंड से नहीं हूँ, रोजी ने कहा। ओके टेल मी योर नेम, अच्छा अपना नाम बताओ, सेड नेसी, नेसी ने कहा। आई एम रोजी, आई एम विजिटिंग माई आंट टीना, मेरा नाम क्या है? रोजी है, मैं अपनी आंट टीना के पास आई हुई हूँ। आई फाइंड दिस प्लेस वेरी कोल्ड एंड बोरिंग, मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगी और बोरिंग लगी। आई डोंट लाइक दिस प्लेस, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नैसी स्टार्टेड टू लाफ, नैसी ने हंसना शुरू कर दिया। इट्स लाफ वॉज वेरी लाउड, उसकी जो हंसी की आवाज़ थी बहुत ही ज़्यादा क्या थी? ऊंची थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो ऊंची ऊंची हंस रहा था। रोजी लुक्ड एट नैसी विद फियर, रोजी ने नैसी की तरफ डर से देखा। शी कुड ओनली सी इट्स हेड एंड लॉन्ग नेक, वो सिर्फ उसका हेड और उसकी लंबी गर्दन को ही देख पाई। इट हैड ट्रायंगुलर स्पाइक्स ऑन इट्स नेक, उसके जो
नेक पे थी वो क्या थी, गर्दन पर जो क्या थी, तिकोने आकार की क्या थी, कीलें लगी हुई थी। ओके, स्पाइक्स मीन्स कीलें। इट हैड बीट्स ऑफ प्लांट्स हैंगिंग फ्रॉम इट्स माउथ्स, उसके जो मुंह पर क्या लटके हुए थे, पौधों के टुकड़े। बीट्स ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों के टुकड़े, हैंगिंग लटके हुए, फ्रॉम इट्स माउथ पर। रोजी कुड सी इट हैड शार्प टीथ, रोजी देख सकती थी कि उसके दांत क्या है, तीखे हैं। शार्प मीन्स तीखे हैं। एंड इट कुड ईट हर इन वन बाइट इफ़ ही वॉन्टेड, अगर वो चाहे तो मुझे एक ही बाइट में खा सकता है, एक ही बार में निगल सकता है। बट द प्लांट इन इट्स माउथ सजेस्टेड दैट इट वॉज अ हार्बीवोर, पर जो उसके मुंह में प्लांट्स थे, क्या थे, प्लांट्स थे, वो ये बात को दर्शा रहे थे, इस बात को दिखा रहे थे कि इट वॉज अ हार्बीवोर, वो क्या है, एक शाकाहारी है। रोजी फेल्ट रिलैक्स्ड, रोजी को थोड़ा सा क्या फील हुआ, आराम महसूस हुआ। वाई डू पीपल कॉल यू मॉन्स्टर, तुम्हें लोग दानव क्यों कहते हैं। आर यू रियली ए मॉन्स्टर, क्या तुम वास्तव में मॉन्स्टर हो, रोजी आस्क्ड, रोजी ने पूछा। नो आई एम नॉट अ मॉन्स्टर, मैं एक मॉन्स्टर मैं बार मैं दानव नहीं यूज़ कर रही। ओके, इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, मोस्टली इंग्लिश के वर्ड ही यूज़ किया करो आप। ओके, आई एम नॉट अ मॉन्स्टर, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। पीपल कॉल मी मॉन्स्टर, लोग मुझे मॉन्स्टर बुलाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो मी, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। आई बिलोंग टू द डायनासोर फैमिली, मैं डायनासोर की फैमिली से संबंध रखता हूँ। आई ओनली ईट प्लांट्स नॉट लिटिल गर्ल्स, मैं सिर्फ पौधे खाता हूँ, छोटी बच्चियों को नहीं खाता। नैसी अश्योर्ड रोजी, नैसी ने रोजी को अश्योर किया इस बारे में। ओके, उसको अच्छे से कहा। नेक्स्ट, वुड यू लाइक अ राइड ऑन माई बैक, क्या तुम मेरी पीठ पर सवारी करना चाहती हो। रोजी लुक्ड एट नैसी, रोजी ने नैसी की तरफ देखा। हाउ बिग यू आर, तुम कितने बड़े हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल आई एम मोर देन 100 फीट लॉन्ग, मेरी लंबाई 100 फीट के लगभग है। आई हैव गॉट हम्प्स ऑन माई बैक, उसने बताया, अपने बारे में बता रहा है वो, मेरी लंबाई कितनी है, 100 फीट के लगभग है। आई हैव गॉट हम्प्स ऑन माई बैक, और मेरी बैक है उसके पे क्या है, हम्प है। हम्प मतलब जैसे पीठ ऊँट के कुब नहीं होती थोड़ी थोड़ी, है ना, वो है मेरे। आई एम वेरी थिन, मैं बहुत पतला हूँ। आई हैव फीट, मेरे पैर हैं, एंड आर्म्स टू, और बाजू भी है। बट आई यूज़ दैम ओनली टू स्विम, मैं उनको सिर्फ किस लिए यूज़ करता हूँ, तैरने के लिए। एंड ग्लाइड अराउंड द लेक, और अगर लेक के इर्द गिर्द मुझे ग्लाइडिंग करनी है तो मैं उसकी सरकना है तब मैं इसका यूज़ करता हूँ। ओके, वुड यू लाइक अ राइड ऑन माई बैक अराउंड द लेक, क्या तुम झील के इर्द गिर्द मतलब राइड लेना चाहते हो मेरे ऊपर बैठकर। नैसी आस्क्ड अगेन, नैसी ने दोबारा से पूछा। रोजी नॉडेड, रोजी ने क्या कर दिया, अपना सिर हिला दिया। ओके, क्या किया, नेक्स्ट क्या हुआ, फिर उसने सिर हिला दिया। क्लाइंब ऑन माई बैक एंड होल्ड ऑन, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और पकड़ लो। सैड नेसी, नेसी ने कहा। रोजी कॉट इनटू नेसीज स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स एंड फाउंड अ प्लेस टू सिट ऑन इट्स बैक। नेसी, जो नेसी है, रोजी कॉट इनटू नेसीज स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स, रोजी ने क्या पकड़ लिया, नेसी के सींगों को पकड़ लिया। एंड फाउंड अ प्लेस, और जगह ढूंढ ली। टू सिट ऑन इट्स बैक, उसकी बैक पर, उसकी पीठ पर बैठने के लिए। शी हेल्ड टाइटली इन अनटू वन ऑफ हर स्पाइक्स, उसने जो उसके स्पाइक्स थे, ओके, क्या थी स्पाइक्स, कीलें वगैरह जो लगी हुई थी जैसे, उसको होल्ड कर लिया। टाइटली होल्ड मतलब कस के पकड़ लिया। ओके, मजबूती से कील को। ओके, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, नैसी आस्क्ड हर, नैसी ने उससे पूछा। रोजी वॉज सडनली वेरी एक्साइटेड, रोजी एकदम बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, रोमांचित हो गई। येस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ नैसी, शी सेड, उसने कहा। नैसी स्टार्टेड द जर्नी थ्रू आउट द लेक,
नेसी ने जर्नी स्टार्ट कर दी लेक के इर्द गिर्द। सून देवर स्विमिंग ऑल अराउंड द लेक, जल्दी ही वो लेक के इर्द गिर्द क्या लगाने लग गए, चक्कर लगाने लग गए। रोजी कॉट होल्ड ऑफ नेसी टाइटली, रोजी ने नेसी को बड़ी मजबूती से क्या कर लिया, जकड़ लिया। नेसी वेंट इन एंड आउट ऑफ द वाटर, नेसी पानी के कभी अंदर जाता और पानी से कभी बाहर आता। वूश 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 मीन्स हुश, मतलब मस्ती कर रहे हैं। सेड नेसी एज इट वेंट टू वाटर, जब पानी के अंदर जाता तो वो क्या, वो कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, हुश। कौन सा, हुश। और एंड वी एज इट केम आउट, और जब बाहर आ रहा है तो क्या, ही, क्या यूज कर रहा है, ही, एज इट केम आउट। रोजी वॉज ऑल्सो एंजॉइंग इट, रोजी को भी अब मजा आ रहा था, वो भी खुश हो रही थी। शी सेड दिस इज फन, वो कह रही थी ये बहुत ही ज़्यादा मस्ती का माहौल है, मज़ा आ रहा है। वुड यू लाइक टू सी माई केव, क्या तुम मेरी केव देखना चाहते हो। केव मीन्स मेरी गुफा, केव क्या होता है, गुफा। नेसी आस्क, नेसी ने पूछा। आई वुड लव टू, मैं चाहती हूँ, बट वन अनदर डे, पर कोई और दिन। इट इज़ गेटिंग लेट, अब लेट हो रहा है। माई आंट मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, मेरी आंट मेरी वेट कर रही होंगे। रोजी आंसर्ड, रोजी ने आंसर किया। ओके देन वी विल मीट अगेन, ठीक है फिर हम दोबारा मिलेंगे। हाउ लॉन्ग, हाउ आर यू गोइंग टू बी देयर, तुम यहाँ कितने टाइम तक रहोगी। सेड नेसी, नेसी ने पूछा। अनदर वीक, एक वीक और। बट टुमारो आई एम गोइंग टू एडिनबर्ग फॉर साइट सीइंग, पर मैं कल एडिनबर्ग जा रही हूँ कोई साइट सीइंग के लिए, स्थान देखने के लिए। इन्फॉर्म्ड रोजी, रोजी ने कहा। ग्रेट, बहुत अच्छा। देन वी ऑल मीट अगेन द डे आफ्टर, हम उसके अगले दिन मिलेंगे। सेड नेसी, नेसी ने कहा। फाइन, प्लीज़ टेक मी बैक टू द लेक शोर, प्लीज़ मुझे लेक के, झील के किनारे पर दोबारा ले जाओ। रोजी सेड, रोजी ने कहा। विद इन नो टाइम दे वर एट द शोर, बिना किसी थोड़े से समय के में ही वो क्या पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, उसी पल। विद इन नो टाइम मतलब उसी पल वो किनारे पर पहुंच गए। एंड सेड बाय टू ईच अदर, और एक दूसरे को उन्होंने क्या कहा, बाय कहा। नाउ रोजी हैज़ अ फ्रेंड इन स्कॉटलैंड, अब रोजी का एक फ्रेंड था स्कॉटलैंड में। लाइफ फॉर रोजी वॉज गोइंग टू बी एक्साइटिंग, रोजी के लिए अब जिंदगी अब क्या होने वाली थी, बहुत ही ज़्यादा रोमांच वाली होने लग गई थी। Good chapter? Yes, ma'am. Very good chapter. Okay. This is the last chapter of your syllabus. Okay. Your syllabus is done today. Okay. Now we will discuss that activity part the next year. Okay. So keep reading. Okay. Thank you.